चलिए, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। मेरे दोस्त, आज आपकी चैनल में फिर से एक बार अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं हुआ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। मैं बता रहा हूँ छोड़ू, जितना आपको मेंसुरेशन में पूछा गया है क्वेश्चन, आपको 2011 से लेकर 26 तक सब एक का क्वेश्चन करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बता देंगे। तो आज भाग हुआ 2 है। जो विद्यार्थी भाग 1 नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पर डाल दिए हैं मेरे दोस्त। आइए, आज का जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से, नजर न हटाना। आज का क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि कह रहा प्रश्न छोड़ू कि आपको 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है 5 चक्रों में, प्रश्न है हुआ आपको, प्रश्न है 5 चक्रों में 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के, आपको त्रिज्या के उसके बाद दिया है त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ज्ञात करें, यही प्रश्न दिया है। जल्दी से कहा 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। चलिए, हो गया। तो देखो ध्यान से, पहिया वृत्ताकार होता है। पहिया क्या होता है? वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार पहिए का परिधि निकालेंगे, वृत्ताकार पहिए का परिधि निकालेंगे। अब देखिए, आर इसमें दिया है, हल आर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और पहिया वृत्ताकार होता है। पहिया क्या होता है? वृत्ताकार होता है। तो लिखेंगे हुआ वृत्ताकार पहिए का परिधि। तो परिधि होता है, वृत्ताकार पहिए का परिधि होता है मेरे दोस्त, आपको होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 हो गया, पाई यहाँ पर 22/7, और आर मेरे पास 14 है। आर कितना है? 14। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 44, 2 दूनी 44 हो जाएगा। 2 दूनी कितना होता है? 44, 44 दूनी 88 हो जाएगा। 88 आ गया, वृत्ताकार पहिए का जो परिधि आ गया 88 आ गया। अब कर ले है 5 चक्रों में तय की गई दूरी। क्या लिखेंगे? 5 चक्रों में तय की गई दूरी। 5 चक्रों में तय की गई दूरी छोड़ू, तो ये आएगा है 1 चक्कर के लिए है। तो 5 गुने कर देवे है, 88 गुने कर देंगे 5, वही 8 5 40 के 0, 8 5 40 44, यानी 440 ऑप्शन में देता होगा। 440 सेंटीमीटर दूरी तय कर लेगा ये 5 चक्कर में। वृत्ताकार पहिए का परिधि, क्योंकि बुआ चक्का क्या रहता है? पहिया परिधि रहता है, पहिया वृत्ताकार होता है दोस्त। तो वृत्ताकार पहिए का परिधि, तो बुआ 2 पाई आर, 2 पाई जब 22/7, आर दिया था 14, काट दिए 7 दूनी 14, आ गया 88 सेंटीमीटर। अब 5 चक्रों में तय की गई दूरी निकाल लेना छोड़ो, जल्दी करना मेरे दोस्त। चलिए, बहुत अच्छा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या है? ये 2023 में पूछा गया था। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2024 में पूछा गया था, हुआ 2024 में आया था, समझे ने? चलिए आइए, नेक्स्ट हुआ अगला जो है मेरे दोस्त, देखिए ध्यान से, कहा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्वेश्चन अगला है एक वृत्त का क्षेत्रफल
एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका व्यास क्या होगा? प्रश्न है इसका व्यास क्या होगा? क्या होगा? एक प्रश्न पूछा गया है 2023 में। 2023 में पूछा गया है, 2023 में हुआ, 23 में पूछा गया है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका व्यास क्या होगा? यही प्रश्न है दोस्त, कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। आइए हुआ हल लिखते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा ध्यान से। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम पीछे बताए थे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अभी 154 है, चलो यानी होता है 22/7 आर स्क्वायर। 62 चौहन्ना से 7 मत तो कट जाएगा, तो 7 बराबर होता है आर स्क्वायर बटा 7 हो जाएगा। यहाँ एक मान लेंगे, आर स्क्वायर बराबर होता है 49 छोटू, आर बराबर रूट बचल जाएगा 49 के बल में होता है 7। तो आपको आर निकल गया कितना? इतना आ गया। देखिए ध्यान से, फिर से देखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल दिया 154, पाई जगह पर 22/7 आर स्क्वायर। 62 चौहन्ना से कट जाएगा छोटू, आर 7 हो गया 7/1, इससे गुना इससे, इससे गुना इससे, आर स्क्वायर 49, आर बराबर हो जाएगा 49, रूट बचल जाएगा छोटू, तो आ जाएगा 7। अब इसका व्यास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? व्यास, यानी वृत्त का व्यास इक्वल टू होता है 2 गुने आर होता है। तो 2 गुने आर, आर है हुआ 7, 7 गुने 14, आपको हो जाता है 14 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्त। जल्दी से उतारिएगा, वो 2023 में पूछा गया था प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। जो क्वेश्चन पूछा गया है सब बता देंगे छोटू, एक का प्रश्न बता देंगे। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की कर रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? चलिए देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, प्रश्न की कह रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। हुआ प्रश्न कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है हुआ क्वेश्चन ही 3 हो जाएगा आज के लिए। कह रहा है दो प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है वह अनुपात 2:3 दिया है, नहीं 4:3 दिया है दोस्त, 4:3 दिया है। इसका करा, इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 4:3, तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा? अनुपात क्या होगा? यही प्रश्न है शुरू, क्या होगा? चलिए यही प्रश्न है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए आपको पहले हुआ अनुपात दिया है, अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। चलिए तो त्रिज्या दिया है, पहले वृत्त का त्रिज्या लिख देते हैं। हल में हुआ पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है 4, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा हुआ 3। अब देखो अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल अब बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त, आपको पाई r1 स्क्वायर कर देंगे और पाई एगो के r2 स्क्वायर कर देंगे, पाई r1 का स्क्वायर एगो कर देंगे r2 का स्क्वायर, पाई से पाई खत्म। आपको r1 है कितना, यानी पहले वृत्त का त्रिज्या है वह 4 और दूसरे वृत्त का त्रिज्या है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 जगह 16, 3 दिया 9, यानी जो हो जाएगा रेशियो जगह 16:9 हो जाएगा, इसका रेशियो 16:9 हो जाएगा। आराम से उतारिएगा मेरे दोस्त। आप लोग के बीच में बुआ इतना कष्ट से मैं वीडियो बनाते हैं शुरू, अब वीडियो देखकर बुआ ऊपर कर देते हो। अरे थोड़ा सा वीडियो अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिए जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं दोस्त, समझे ना, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं इसका वीडियो बुआ आपको रोज मिलेगा, वीडियो रोज बुआ आपको मिलो, जितना पूछा गया सब डाल देंगे, एक क्वेश्चन के डाल देंगे दोस्त। ये क्वेश्चन 2000 कितना पूछा गया था, ये 2000 बुआ आपको ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन बुआ 2023 में पूछा गया था। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।